नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं मौजूद हूँ इस वक्त डीआरडीओ के एक खास वेपन सिस्टम के साथ जिसका नाम है 100 और हमारे साथ काबरा सर हैं जो इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। सर, मैं गलत नहीं हूँ? हाँ जी। और सर से हम समझेंगे कि ये जो हमारा वेपन सिस्टम है ये कितना खतरनाक है, क्या खूबी है, कैसे तैयार हुआ है और इसके फंक्शंस क्या-क्या हैं। सर, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसका पूरा नाम बताएं। जी नमस्कार। ये है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इट इज़ एन एयर लॉन्च्ड स्मार्ट बॉम्ब meant for launching from fighter aircrafts and developed for the Indian Air Force. This is a long range bomb. Basically, it has wings and it can glide to longer ranges than the conventional bombs. And this has its own autonomous systems on board, navigation, every system. So once released from the aircraft, it is on its own. So it goes to the designated target which is fed to it, and it's a completely autonomous system. Up to 100 kilometers range we can get. 100 kilometers up to 100. ओके, तो 100 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाकर खुद से टारगेट लॉक हो जाने के बाद एक तरीके से ये जाएगा और अपने मिशन को अंजाम दे देगा। हाँ जी। बिल्कुल। और सर, इसमें किस तरह के जो इसमें जो विस्फोटक लगेंगे वो किस तरह के? इसमें 2-3 अलग-अलग टाइप के विस्फोटक जैसे यूज़र को रिक्वायरमेंट होता है हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके गिवन वॉल्यूम में अभी 2 टाइप के हैं किए हैं हमने, बट और भी कर सकते हैं जैसे यूज़र का रिक्वायरमेंट हो। और इसे जैसे आपने बताया कि इसमें विंग्स है, इसको एक बारी दाग दो उसके बाद ये अपने से खुद से फ्लाई करके चला जाता है। तो इसे इसका लॉन्चिंग जो है वो इसे कैसे डिज़ाइन किया गया है? क्या ये फाइटर जेट्स या विमानों से ही इसे लॉन्च किया जाएगा? हाँ जी, दिस इज़ मेंट टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड you can see many videos on YouTube are already available. It is tested from Jaguar aircraft currently, and we are integrating on some other aircrafts of the Indian Air Force. राफेल और चूंकि भारत ये सेना में एक नया लड़ाकू विमान है उसके हिसाब से भी चीज़ों को प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि पहले से जो हमारे पास जो लड़ाकू विमान मौजूद हैं उसको उसके मद्देनज़र ही डिज़ाइन किया जाता है। तो सर, अगर हम बात करें कि इसके अटैक के रेडियस की, कि एक बारी जब जाता है ये टारगेट पर जाके अगर ब्लास्ट होता है तो कितना रेंज ये सर कवर करता है? ये अलग अलग टाइप के वॉरहेड में अलग स्पेसिफिकेशंस रहता है। कोई वॉरहेड पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी रहता है, किसी वॉरहेड का ब्लास्ट कैपेबिलिटी रहता है, किसी वॉरहेड का इन टर्म्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन यू डिफाइन। सो फॉर एवरी वॉरहेड द स्पेसिफिकेशन इज डिफरेंट। तो सर, और जैसे कि आपने बताया कि स्पेसिफिक है, इसमें इसके जो विंग्स लगे हुए हैं सर, या किस स्पीड से ये फ्लाई करता है, इसका कुछ? About this is released at about 0.9 Mach, almost near to 1 Mach is the maximum speed at which we can release this weapon, and lowest up to 0.6 Mach. So the range of this weapon is a function of the speed of release and the height of release. So both the potential and kinetic energy of the aircraft gets converted and gives the range of the weapon. और इसका फ्लाई टाइम भी है सर कि कितने देर तक ये हवा में रह पाएगा? हाँ जी, वो 100 किलोमीटर के लिए अंदाजन 10 मिनट के आसपास, 10-11 मिनट। 11 मिनट तक ये हवा में रह पाएगा। और फिर इसमें जिस तरह के वॉरहेड्स लगाए जा सकेंगे वैसे वॉरहेड्स होगा और वो फिर दुश्मन को टारगेट करके जैसा भी ऑपरेशन होगा उसे ये सक्सेसफुली अंजाम दे देगा। तो इसका जो सर ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर हाँ जी, दिस इज कम्प्लीटली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय DRDO हैदराबाद एंड आवर एसोसिएट लैब्स आल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसे अब जो वायुसेना है प्रोक्योर भी करने जा रही है। हाँ जी, फाइनल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ट्रायल्स है, उसके बाद एयरफोर्स विल डिसाइड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इस तरह के घातक जो हैं हथियार तैयार किए जा रहे हैं वो भी स्वदेशी। यकीनन इस तरह के हथियार भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना जिसकी भी हम बात करें उन सबको मजबूती मिलेगी और साथ ही दुश्मन के खेमे में ये तबाही मचाने के लिए बहुत ताकतवर हथियार हैं।